आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को करने वाले हैं क्लास 10th का। यानी इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 2 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी का वैल्यू निकालना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, आज उसको हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। तो चलते इसको हम लोग बनाते हैं कैसे। क्वेश्चन समझना है सबसे पहले कि त्रिभुज ए बी सी जिसका बी समकोण है। हम लोग बेसिक पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई त्रिभुज समकोण होता है तो उसको कैसे हम ड्रॉ करते हैं, और बी समकोण बोल रहा है तो उसका नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल बनाते हैं जो कैसा हो, समकोण हो। जहाँ पे हम लोग बी लिखेंगे वहाँ पे ही हमको 90 डिग्री बनाना है। और ये बता चुके हैं कि अब बच गया हमारा ए और सी, तो आप कहीं भी लिखिए। तो ए यहाँ पे लिख देते हैं और सी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अब आगे चलते हैं क्या और क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग। दिया है ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। अब इस चीज़ को हम यहाँ लिखेंगे, उसको हम फिगर में ड्रॉ कर देंगे। ए बी कहाँ, यहाँ पे ए बी कितना 2 सेंटीमीटर, और बी सी कितना 7 सेंटीमीटर। तो हमको निकालना क्या है, ए सी निकालना क्या, ए सी। अब ए सी कैसे निकालेंगे, तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर एक समकोण त्रिभुज है तो उसका कर्ण का स्क्वायर के बराबर होगा उसका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अगर एक समकोण त्रिभुज है तो उसका क्या होता है, लंब कौन होता है, कर्ण कौन होता है, आधार कौन होता है। ये हम लोग पिछले वीडियोज़ में देख चुके हैं। जो पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो कृपया इस चैनल पे जाके पिछले वीडियो देख ले, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो बात करते हैं कि यहाँ पे अगर ये लंब होगा तो ये आधार होगा, तो हमको कर्ण निकालना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको पता है कि लंब किसी को भी ले सकते हैं, क्योंकि भी थीटा मेंशन नहीं है, तो ये लंब हो सकता है, ये आधार हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण को हम लोग x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। नहीं तो यहाँ पे अभी पूरा अगर नेमिंग के साथ बनाते हैं तो हम कर्ण क्या लिख सकते हैं, ए सी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी का स्क्वायर, लंब ए बी मान लेते हैं तो ए बी का स्क्वायर प्लस आधार को क्या मान लेते हैं, बी सी का स्क्वायर। ए सी हमको निकालना है, ए सी मालूम नहीं है। ए सी मालूम ना होने के चलते हम लोग क्या करेंगे, इसको x मानेंगे। तो यहाँ पे x का स्क्वायर, ए बी कितना 2 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना 7 का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर, x 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, x स्क्वायर 49 और 4 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 49 और 4 50 और 53। आपको पता है कि x का पावर हटता है, अगर स्क्वायर और पावर हटता है तो यहाँ पे रूट चढ़ता है, यानी कि ये कितना हो गया 53। यानी कि आप बोल सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू कितना हो गया, √53 सेंटीमीटर। तो हम लोग इस फिगर में क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे √53 सेंटीमीटर। अब हमको यहाँ तक फिगर में क्या हुआ, लंब भी मिल गया, आधार भी मिल गया, कर्ण भी मिल गया। अब क्या है कि हम लोग क्वेश्चन पे जो निकालना था उसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो क्या था कि हमें हम लोग को क्वेश्चन निकालना था क्या, साइन ए कॉस ए। पहला क्वेश्चन है साइन ए
साइन ए। अब देखिए ए का मतलब हम पहले बता चुके हैं, ए का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा जो आपका होगा वो कहाँ पे होगा, ए के पास होगा। ए का मतलब हो गया थीटा कहाँ पे आपका, ए के पास होगा। कहाँ पे होगा, ए के पास। यानी कि अभी इस क्वेश्चन में थीटा हमारा कहाँ, ये है। अब थीटा यदि ए होता है, थीटा अगर ये होता है तो लंब हमारा कौन होता है, थीटा के जस्ट सामने वाला। और थीटा के जस्ट सामने वाला होता है लंब, और लंब जिस पे खड़ा होता है उसको हम लोग आधार बोलते हैं। अगर थीटा ए के पास है तो लंब हमारा ये होगा और आधार ये होगा, और कर्ण हमेशा तो वही रहता है। लेकिन अगर हमारा थीटा सी के पास आ जाए, थीटा सी के पास आ जाएगा तो लंब हमारा ए बी हो जाएगा, और ए बी जिस पे खड़ा नहीं बी सी पे, तो बी सी हमारा आधार हो जाएगा। ओके क्लियर। तो हम लोग साइन ए, और आप लोग को बता चुके हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है। साइन थीटा इक्वल टू आप लोग को पहले ही बता चुके हैं क्या होता है, पी बाई एच। पी बाई एच, पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेनस, मतलब लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पी बाई एच। पी से परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसका क्या होगा, ए के पास थीटा, इसका मतलब इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, बी सी होगा। और हाइपोटेनस तो हमेशा सेम रहेगा, यानी ए सी। और क्या हुआ कि बी सी, बी सी जो आपका दिया हुआ है, बी सी क्या दिया हुआ है, बी सी कितना दिया हुआ है 7, और ए सी कितना है √53। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उसी प्रकार से हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कॉस ए। क्या निकालेंगे, कॉस ए निकालेंगे हम लोग, कॉस ए। अब कॉस बराबर भी पता आप लोग को क्या था, एक ट्रिक दिए थे हम, क्या दिए थे, ट्रिक क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चांदी तोल, यानी साइन कॉस 10। तो पी बाई एच यानी बी बाई एच, कॉस बराबर क्या हो गया, बी बाई एच। बी से बेस, एच से हाइपोटेनस, तो बेस एस थीटा ए के पास है, थीटा ए के पास है, इसका मतलब हम लोग फिगर में फिर से देखेंगे। फिगर में क्या है कि फिगर में यहाँ पे ए के पास थीटा होने के मतलब लंब ये आधार ये, तो अब ये आधार कौन है, ए है, ए बी आधार है। तो हम लोग फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी बाई एच, और बी हमारा क्या है, बेस है, और बेस हमारा क्या है यहाँ पे ए बी है, और एच क्या है, ए सी है, और ए बी बराबर 2 और ए सी बराबर, ये हमारा क्या हो गया, कॉस ए निकल गया। आगे क्वेश्चन था हमारा क्या था, साइन सी। दूसरा क्वेश्चन में था, तो यहाँ पे हम लोग साइन सी निकालेंगे। साइन सी का मतलब फिर से फिगर पे आते हैं, तो फिगर हमारा क्या बोल रहा है, फिगर में हमारा फिर से है कि सी के पास थीटा होगा, सी के पास थीटा होगा, सी के पास थीटा होगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि लंब अगर ए बी होगा और आधार कौन होगा, बी सी। यहाँ खेल है लंब और आधार का, थीटा के सामने वाला लंब और लंब जिस पे पड़ा हो आधार। तो यहाँ पे साइन, साइन बराबर पी बाई एच, पी बाई एच का मतलब परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, यानी लंब बटा कर्ण। तो साइन सी क्या हो जाएगा आप लोग का, साइन सी हो जाएगा यहाँ से पी बाई एच, इसको भी लिखेंगे लेकिन हमारा चेंज हो जाएगा, पी अबर कौन हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और एच तो सेम रहेगा ए सी, और ए बी कितना दिया हुआ है 2 और बटा √53, ये हो गया साइन सी। अब और इसी में निकालेंगे हम लोग कॉस सी को, किसको निकालेंगे, कॉस सी को, कॉस सी। आपको पता है कि कॉस बराबर क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेनस, बी बटा एच, यानी बी से आधार और एच से कर्ण। तो बी बेस, सी के मतलब क्या बोल रहा है कि सी के पास थीटा, इसका मतलब वहाँ पे लंब होगा, ये आधार होगा, यानी बी सी आपका क्या होगा, आधार होगा, और ए सी क्या होगा आपका, कर्ण होगा। तो बी सी कितना 7 और ए सी कितना √53। सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये रेशियो तो सेंटीमीटर सब में हट जाएगा। ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन। क्लियर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।